मुझे बताया गया कि सामने जो बैठे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स। एम आई राइट? इसलिए ज़्यादा कनेक्ट होता है, खुशी होती है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। वो दिन भी बड़े मज़ेदार थे। वो माहौल, वो कॉलेज में जाना और कॉलेज की यूथ स्पेशल में घंटों घंटों बातें करते हुए सहेलियों से ये ना पता चले कि कब समय गुजर गया। अंताक्षरी खेलना शुरू करते थे तो कई दिन तक चलती थी। गाना कौन सा बोल दिया और कौन सा रह गया पता नहीं, पर याद रहता था उस टाइम। आज नहीं याद रहता भाई। अभी कोई गाना बोल के 4 लाइनें बोलो तो कहते बस इतना ही पता है, ज्यादा नहीं पता। वो यूनिवर्सिटी की सड़कों पे खड़े होके भेलपूरी खाना और लेमन सोडा पीना आज भी याद आता है। और कभी कभी क्लास बंक करके कमला नगर निकल जाना, वो भी याद आता है। गोल्डन डेज। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी इस सोशल फील्ड में आ पाऊंगी। एक एनर्जी जरूर थी अंदर से कुछ करने की, कुछ करना है। और दौलत राम कॉलेज में मैं थी, वहां कब मैं उस प्लेटफॉर्म से जुड़ गई जिसमें बाकी सारे स्टूडेंट्स टेबल के इस तरफ रह गए और मैं इस तरफ आ गई। समय ने कब मुझे टेबल के इस तरफ पहुंचा दिया ध्यान नहीं आता, पर इतना जरूर था मन में कि कुछ करना है। घर में रूबिका 4 बहनें 1 भाई, बनिया फैमिली। अब सोचो मम्मी कैसी होंगी, कहाँ जा रहे हो, कब आओगी, कितने। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भेजा तो कहता गर्ल्स कॉलेज में ही लेना भाई, कहीं और नहीं लेना है। नंबर थे पर एडमिशन दौलत राम में लिया। तो वो पेरेंट्स की डांट, हर वक्त उनका चिंता करना, और उसी में से कब रास्ते निकलते गए कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की वो पहली प्रेसिडेंट बन गई जो ऐसे समाज थे जो बेटियों को बड़ा सोच सोच के घर से बाहर निकालते। और दिल्ली के स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भाई बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग तो उस समय देखते थे। थैंक यू। आपको मालूम है जो आज कॉलेज में एडमिशन फॉर्म्स हैं, उस समय हर कॉलेज का एक अलग एडमिशन फॉर्म होता था। अगर आपको मिरांडा में लेना है तो उसका फॉर्म अलग है, आपको करोड़ीमल में लेना है तो अलग है, साउथ कैंपस में लेना है तो अलग है। ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी फॉर्म्स हैं, ये मेरे समय में हम लोगों ने लड़ झगड़ के शुरू करवाए कि एक फॉर्म हो और स्टूडेंट जो है अपनी प्रायोरिटीज भर दे, उसको अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग फॉर्म खरीदने ना पड़े। ये उस समय कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। उस समय सैकड़ों यू स्पेशल और हर स्टूडेंट्स के हित की डिमांड के लिए एजिटेशन करना, वो मॉरिस नगर चौक पे हल्ला मचाना, वो कुछ गड़बड़ हो जाए तो पुतले फूकना, वो सारे काम करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। अब इससे पहले रूबिका मेरा इंडिया टुडे में कॉन्क्लेव में मुझे बिठाया, उन्होंने सोचा भाई नई नई मुख्यमंत्री है तो क्वेश्चन करो। मैंने उन्हें बताया भैया यूनिवर्सिटी से आई हूँ, ज़्यादा आराम से, मुख्यमंत्री नहीं हूँ पर नेता पुरानी हूँ। पर आज इस वुमेन्स डे पे मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि स्काई इज अ लिमिट। बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ। जहां तक आप सोच सकती हो आपके लिए सब आयाम खुले हैं। एक समय था जब ये कहा जाता था बेटी बचाओ। यस ऑफ कोर्स वो समय रहा है देश में, और हो सकता है देश के कुछ कोनों में आज भी हो, आज भी लोगों की मानसिकता में है।
कि भाई बेटी हो गई, मुंह लटक जाता है अगर दूसरी बेटी हो जाए तो। पर फिर भी उस लेवल को कहीं ना कहीं हमने क्रॉस कर लिया है, लोगों ने इस बात को अपना आत्मसात कर लिया कि कोई नहीं, बेटी है, दूसरी भी है, कोई बात नहीं। फिर हमने कहा बेटी पढ़ाओ। यस ऑफ कोर्स, उस चीज में भी हमारा देश अब काफी आगे बढ़ गया है। ना केवल देश में, हम अपनी बेटियों को विदेश में भी भिजा के पढ़ाते हैं। तो बेटी पढ़ाओ पे भी हमारी बहुत अचीवमेंट्स समय के साथ साथ हुई है कि आज हमारी बेटी जितना पढ़ना चाहती है, पेरेंट्स सोचते हैं कि यदि रिसोर्स हैं तो इसको पढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन, तुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन। थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाते हैं, ये फील्ड तो लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, आप तो टीचर बन जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, टाइम से घर आओगी, घर गृहस्थी भी संभाल लोगी। ऐसा थोड़ा सा पेरेंट्स के दिमाग में आज भी रहता है। पर जब तक मेरे जैसे लोग पेरेंट्स बनेंगे, बन गए, और आप जैसे लोग पेरेंट्स बनेंगे, तब तक और चीजें ठीक होती जाएंगी। फिर तीसरे मुकाम पे आए कि बेटी बढ़ाओ। यस, इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि बेटी को बढ़ने का मौका देना है, और वो मौका हम सबको ही देना है। यदि आज हम उसके लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कौन करेगा? ये काम वो काम है जो सरकारें नहीं करने वाली। सरकार अपॉर्चुनिटी दे सकती है, पर उसको मौका आपने देना है। वो मौका देने के लिए उस परिवार की माँ, उस सोसाइटी में टीचर और ऐसे सामाजिक लोग जो उन बेटियों को मौका दें कि बताओ तुम क्या करना चाहती हो। संस्था के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से उसे काम मिले, वो आगे बढ़ सके। और बाकी बची बातें करनी है हम सबको, आपको, खुद को, स्वयं को, कि मुझे करना क्या है, मैंने अपने जीवन में अपने लिए क्या सोचा है। और मैं सच बता रही हूं कि जितना आप सोचोगी उतना ही आगे बढ़ती जाओगी, बढ़ती जाओगी और बढ़ती जाओगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जैसे प्रेस्टिजियस राज्य की मुख्यमंत्री बन पाऊंगी। मुझे नहीं पता मोदी जी ने मेरे लिए क्या देखा, पर मुझे इतना पता है कि ये जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया है, ये देश की हर बेटी का सम्मान है, हर बेटी का। और एक मौका मिलना चाहिए बेटियों को, बस दे कैन प्रूव देमसेल्फ, अपने आप को वो प्रूव कर सकती है, उसे मौका देने की जरूरत है। आप छोड़िए कुछ चीजें हमारे ऊपर, हम करके दिखा